मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा वैसे तो आज की मंत्रणा आपसे ही है हिंदुस्तान वासियों, क्योंकि यह मंत्रणा आज की इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे सारे वर्ड, पोलर वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका से लेकर इधर क्या कहते हैं रशिया तक, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ग्रीनलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सिर्फ लड़ाई 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 हो रही है ना, लड़ाई शुरू हो चुका है, ये काम शुरू हो चुका है ये काम। इसलिए बस एक ही बात आती है कि सारी जगह लड़ाई। भाई इस लड़ाई के बावजूद हमारे देश में समस्याएं भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। हम अपने देश की समस्याओं की तरफ क्यों ना ध्यान दें भाई। हाँ जी, हमारे देश की समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी है। सारा ध्यान हमारी टॉप रिजीम का इन लड़ाइयों की तरफ ही चला गया है भाई, इन लड़ाइयों की तरफ चला गया है और कोई ध्यान नहीं देना चाहता भारत देश की समस्याओं की तरफ। भाई वो जो समस्याएं हैं वो तो खड़ी है ना, और उन समस्याओं का निर्धारण क्या, वो समस्याएं क्या हैं? बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें से एक तो मैंने कल परसों ही पेश करी थी भाई, जिसमें वृक्ष हमारे किस काम आते हैं, कितने काम आएंगे। अब टाइम आ गया है कि वृक्षों के लिए तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। वृक्ष हमारे देश के जो संसाधन हैं उसको तोड़ना मरोड़ना मना है, तोड़ना मरोड़ना मना है। वृक्षों को भाई काटना मना है भाई। तुम एक मैंने तुम्हें दी थी कि भैया जाओ और वृक्षों की जगह स्टील इस्तेमाल करो, लोहा इस्तेमाल करो, चाहे हमारे क्या कहते हैं दरवाजे हों, चाहे रसोई हो, और चाहे कोई भी हो, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होना ना वाजिब है। ये बात मैंने कही थी कि लकड़ी इस्तेमाल अब नहीं होनी चाहिए कुछ सालों तक, कम से कम 100 सालों तक, जब तक हमारे वृक्ष नहीं उगाते भाई। और इसमें कौन साथ देगा? इसमें आप लोग साथ देंगे भाई। इसमें आप लोगों का साथ देना बहुत अनिवार्य हो गया है भाई। एक तो ये समस्या थी जो इसका मैंने हल, छोटा सा हल आपको बताने की कोशिश की है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है हमारे देश में पानी की समस्या। आप देख लो, पानी लगातार हमारे देश में कम होता जा रहा है भाई। इसका निर्धारण कैसे करें? पहले तो उत्तराखंड और हिमाचल को ले लेते हैं भाई, जहाँ पे लोगों ने अनावश्यक जल निकालना शुरू कर दिया, धरती से भी और नदियों से भी। यहाँ की नदियों से भी जल निकालना शुरू कर दिया है। हमारे देश में इतना संसाधन मौजूद नहीं है अब, जितने पहले हुए करते थे। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जो जल हमारा समुद्र में बह जाता है उसके आसपास वृक्ष थे वो भी काट मारे भाई।
5-5 किलोमीटर पहले से वृक्ष शुरू हो जाते थे, 5-7 किलोमीटर से। वहाँ पे काट काट के आप लोगों ने सारे के सारे पेड़ काट के खेत बना लिए भाई। तो खेत जब बनाए तो उसका हाल क्या होगा भाई? अब तो खत्म है सारा खेल, यदि तुम लोग नहीं सुधरे तो। हाँ जी, तुम लोग नहीं सुधरे तो ये खेल सारा का सारा खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। अब अगर आप लोग नहीं चेते तो चेतना हमारी गवर्नमेंट को अभी है भाई। जहाँ पे 5-7 किलोमीटर नदियों के दोनों तरफ पेड़ होते थे, अब 5-7 किलोमीटर आप जमीन देंगे क्या? पर 1-1 किलोमीटर दोनों साइड पेड़ लगा के तो हमें गवर्नमेंट के नाम वो जमीन करनी होगी भाई, जमीन करनी होगी। और उसमें पेड़ लगाए जाएं, सारे के सारे तरह के पेड़ भाई। वो जंगल दोबारा से लाया जाए, दोबारा बनाया जाए। और उसमें साथ कौन देगा? साथ देंगे आप और हम। बगैर आप और हम के तो कोई काम नहीं हो सकता। मोदी जी लगा देंगे 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 5 पेड़, 10 पेड़ लगा देंगे अपने जीवन भर में। आप क्या करेंगे भाई? आप क्या करेंगे? योगी जी लगा देंगे, हमारे 10 पेड़ लगा देंगे भाई, 20 पेड़ लगा देंगे। आप क्या करेंगे? मोदी जी ने, योगी जी ने, जो मोदी और योगी दोनों मिलके 8 लाख पेड़ लगवा देंगे। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। आप देखेंगे, जी भर के देखिए पेड़ लगाते हुए। आप जी भर कर के देखिए लोगों को, आप कुछ मत करिएगा। यही हमारा फैसला बहुत गलत है। यही मोदी और योगी जी काम आएंगे भाई। मेरे पास पूरी ऐसी प्लानिंग है जिससे सारा देश हमारा इन्वॉल्व हो जाए, क्या कहते हैं, पेड़ों को लगाने में और पानी को दोबारा से ऊपर लाने में। चलो, अब बात पानी की हो रही थी। तो पानी को दोबारा से जाहिर करना, ऊपर लाना, पृथ्वी के ऊपर लगाना, उसके लिए पेड़ों की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है भाई। पेड़ों की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो मेरे ख्याल में तो अब वक्त आ गया है कि हमें इस दौरान ये काम करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारा देश पूरी तरह से प्यासा मरेगा कुछ दिनों में। प्यासे मरोगे आप लोग भाई। अपना ध्यान रख लो, अपना आने वाली जनरेशन का ध्यान रखना अनिवार्य है। और ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है। और साथ में उस बात पे फिर कभी करूँगा जिरहा कि भाई मोमनंस का क्या किया जाए। पर आज पानी के बारे में बात है भाई, पानी के बारे में कि चलो इसका फैसला कर लिया जाए कि इस पानी के ऊपर क्या किया जाए भाई। कम से कम 800 या 1000 ऐसी कंपनियां हैं हमारे देश में जो उत्तराखंड हिमाचल में लग गई भाई, कुकर मुत्ते की तरह उगाई। इसमें भाई ये हमारे देश के ज़्यादातर ये नौजवान भी हैं जो क्या कहते हैं, जिनको पॉलिटिकल वर्धहस्त प्राप्त है, भाई। कैसे कम पैसे में हम पानी पैक करें और बेचें? पानी पैक करते और बेच देते हैं भाई। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि हर्षवर्धन जी, आप हम मुझे एक बात बताइए
कि बगैर पानी के कैसे ये पानी कहाँ से पैक किया जाए। इसका एक इलाज है, बहुत गहरा इलाज है भाई। इसमें पानी को स्वच्छ करने का एक रिजीम आता है, एक पानी स्वच्छ करने की हमारी मशीनें आती हैं, वो लगाएं। वहाँ मत लगाएं, वहाँ पे इन सारी कंपनियों को भगा दें। उत्तराखंड या हिमाचल या फिर आपका सिक्किम, यहाँ से सारी कंपनियों को नीचे भेज दें। भाई वो नर्मदा किनारे लगाएं, वो ताप्ती के किनारे लगाएं, वो क्या कहते हैं ये महानदी के किनारे लगाएं, वो कावेरी के नीचे लगाएं, वो कृष्णा के नीचे लगाएं और वो गंगा किनारे लगाएं। आप कहेंगे यार ऐसी क्या बात है, वहाँ से पानी कहाँ से है? वहाँ से जो पानी हमारे धरतियों में होते हुए समुंदर में जाता है, उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें भाई। उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ना कि ऐसे कि पानी खोदा वहाँ से निकाल लिया, तो सारा पानी हमारा वेस्ट यहाँ जा रहा है। पानी को खोदा और निकाल लिया, ढेर सारा पानी नदियों में पैक किया, वो डाल दिया। भाई इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उधर पानी समुंदर में वेस्ट जा रहा है, इधर तुम लोग पानी निकालते जा रहे हो। भाई इस दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे दोस्तों। नहीं तो ये सोच लेना तुम्हारे आने वाली जनरेशन प्यासी मर सकती है भाई। इसका कोई ना कोई यही एक सल्यूशन है भाई। 100 किलोमीटर पहले अपनी फैक्ट्रियां कहीं लगा लो पानी निकालने की, पानी साफ करो और बोतलों भर भर के बेचो। वही तब तो आए मज़ा, तब तो है मज़ा। इससे हमारा पानी सुरक्षित रहेगा, हमारे देश के पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, बहुत से हद तक सुरक्षित रहेंगे भाई। आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, आ भी रही होगी तो आप मेरी बात पे गौर नहीं करना चाहते। अब इसका यही एक इलाज है, यही एक इलाज है। यही पानी बचाने का सबसे ज़्यादा तगड़ा इलाज है। और दूसरा पानी पेड़ों के जरिए जहाँ पेड़ लगाए जाएं वहाँ पे ऊपर आएगा, अपने आप ऊपर आएगा पानी, दोबारा से रिसाइकिल होके। ये बहुत मानने वाली बात है। तो ये पानी और पेड़ का लगाने का मेरा एकमात्र जरिया था। और सारे देशों में तो लड़ाई होती जा रही है, सारे देशों में। भाई ईरान है पीछे, ईरान का रेज्यूम क्या कर रहा है, वो उनकी तो हाल बेहाल है, उसके पीछे बात फिर कभी। सबसे पहले हमारा इस तरफ ध्यान होना चाहिए, हमारे देश की तरफ। उसके बाद चाहे जो मर्जी करे, हाँ जी, उसके बाद चाहे जो मर्जी करोगे भाई। बिल्कुल हमारे देश का ये वर्द हक प्राप्त होना चाहिए और तगड़े ढंग से होना चाहिए। हमारे देश के अच्छे अच्छे मिनिस्टर भी इन लड़ाइयों में फंसते जा रहे हैं। उनको अच्छा लगा कि भाई क्यों ना वो बनाए जाए, क्या कहते हैं, इस तरह के हथियार बनाए जाए, उसमें पैसा ज़्यादा आता है भाई, बहुत ज़्यादा आता है। मान ली बात, निकाल भी लोगे, हमारा देश अमीर भी बन जाएगा। पर इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में पानी कहाँ से निकालें भाई, कहाँ से निकालें। पूरे देश में हमारे में पानी निकालने का एक जरिया होना चाहिए भाई। ये सारी फैक्ट्रियाँ उधर जाएं, उस साइड जाएं,
वहाँ से समुंदर किनारे नदियों से पानी निकाल निकाल कर बेचे और वहाँ बेचने के लिए यहाँ ले आए। बिल्कुल सारी फैक्ट्रियाँ वहीं होनी चाहिए भाई। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार हमारी फैक्ट्रियाँ वहाँ लग जाए तो हमारी किसी भी उसको नुकसान नहीं होगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। और आजकल बर्फ़ वैसे कम होती जा रही है भाई, तो बर्फ़ का हाल आपने देख लिया। पहले जो जनवरी के शुरुआत में बर्फ़ आती थी वो अब जाके फरवरी में आने लगी है। क्यों आने लगी है? क्यों आने लगी है भाई? ये चेंज हो रहा है, ये तो पता है कि हमारा रेजिम चेंज हो रहा है, हमारी धरती चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ये तो पता है आपको कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ये नहीं पता क्यों चेंज हो रहा है, ये नहीं पता क्यों चेंज हो रहा है। पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं थमा। जिस दिन से ये सब हुआ ना, आप हिसाब लगा लो, तब से हमारी बीमारी ज़्यादा फैली। जब यूक्रेन और उसका युद्ध नहीं हुआ था तो हमारी डेमोग्राफी फिर भी ठीक थी भाई। कहेंगे हाँ उसका कोई असर है, उसका सारा असर है, सारा असर है यूक्रेन और रशिया के युद्ध का भाई। इस युद्ध को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाया जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाया जाए इस युद्ध को। और हमारे देशों में इस तरह की जो भी पानी से समस्या है उस समस्या को तुरंत हल किया जाए। पानी की समस्या को ये एकमात्र मोटिव नहीं है, ये तो एक मोटिव ही बताया है मैंने अभी आपको एक मोटिव ही बताया है कि भाई इस तरह से हमारा पानी वापस आ सकता है और इस तरह से हम पानी बचा सकते हैं जो समुद्र में जा रहा है। हजारों हजार लीटर समुद्र में जा रहा है हमारा पानी। तो इस तरफ ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमारी ये फैक्ट्रियाँ जो पानी के लिए नदियों का इस्तेमाल करती हैं या धरती का इस्तेमाल करती हैं, उनको रोका जाए। उनको रोक के कहो अपनी फैक्ट्री उठाओ और इन नदियों के उस किनारे पे ले जाओ जहाँ समुंदर है, वहाँ से पानी निकालो। और उससे पहले पूरी धरती से पानी कहीं से नहीं निकाला जाएगा भाई। मैं अपनी सलाम पेश करता हूँ अपने सैनिक भाइयों को और साथ में अपने सब्सक्राइब भाइयों को राम राम पेश करता हूँ और मुझे कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।